मध्य प्रदेश के पर्ची वाली सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव का क्या बुरा वक्त शुरू हो चुका है। मोहन यादव के बहुत ही करीबी एक जिले के अध्यक्ष, बीजेपी जिलाध्यक्ष जिनका नाम शेष राव यादव है, उन्होंने कहा क्या है, पंडितों का काम सिर्फ पूजा पाठ, सत्ता चलाना नहीं, ये बोल गए बीजेपी जिलाध्यक्ष। ब्राह्मण समाज में भारी उबाल। कल्पना करिए, एक भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और जिला अध्यक्ष शेष राव यादव। यादव जी कहते हैं कि पंडित जो होते हैं वो सिर्फ पूजा पाठ करने के लायक होते हैं, वो सत्ता नहीं चला सकते हैं। लेकिन आजकल पंडित पूजा पाठ भी करते हैं, सत्ता भी चलाते हैं, ज्ञान भी बांटते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में भारी बवाल हो गया है, भारी स्वर्ण समाज में उबाल आ गया है। इसे आपत्तिजनक और एक अपमानजनक शब्दों से लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार उसी दिशा में क्या अब चलने लगी है जिस दिशा में 2018 चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान की सरकार अपने भारी कदमों से दौड़ रही थी। सत्ता का गुमान क्या इतना सर चढ़कर बोल रहा है कि किसी को कुछ भी कह सकते हैं? क्या मोहन यादव जी इसको लेकर कोई उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे? इसके आगे देखिए, भाजपा नेतृत्व की चुप्पी। जिलाध्यक्ष ने एक विशेष समुदाय के लिए ऐसा कुछ कहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की भाजपा या फिर केंद्रीय नेतृत्व इसको लेकर चुप्पी साध रखा है। तो क्या केंद्रीय नेतृत्व और मध्य प्रदेश बीजेपी के इशारे पर बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने मध्य प्रदेश के स्वर्ण समुदाय के लिए ऐसी टिप्पणी का इस्तेमाल किया है? क्या ब्राह्मण समुदाय सिर्फ पूजा पाठ और ज्ञान बांटने के लिए है? तो फिर क्या यादव समुदाय यदुवंशी है तो क्या वो सिर्फ गाय और बैल चराने के लिए है? ये एक सवाल बनता है। दरअसल मध्य प्रदेश की सियासत में उबाल उस वक्त आ जाता है जब मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के अध्यक्ष, जिनका नाम शेष राव यादव है, वो एक पाल समाज के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए यहां तक पहुंच जाते हैं कि सत्ता तक पहुंच जाते हैं और कह देते हैं कि ब्राह्मण समाज अब तक तो ज्ञान बांटा करता था, अभी तक तो पूजा पाठ करता था, लेकिन अब ब्राह्मण समाज ही सत्ता चलाने लगा है। तो क्या ब्राह्मण समुदाय सत्ता नहीं चला सकता है? तो आखिर कौन चलाएगा? इस खबर को थोड़ा सा समझिए, फिर हम इसमें थोड़ा सा और बताएंगे उन्होंने मंच में किस तरह से और क्या कहा है। मंच में क्या बोले शेष राव यादव? कार्यक्रम के दौरान शेष राव यादव ने मंच में कहा कि छोटे छोटे समाज के लोग हमारे ऊपर आकर बैठ जाते हैं। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मण समाज को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनका काम पूजा पाठ और ज्ञान देना है, जबकि सत्ता चलाने का अधिकार दूसरों का होना चाहिए। अपने भाषण में उन्होंने यह भी कहा कि पंडित समाज पूजा भी करना चाहता है, ज्ञान भी देना चाहता है, सत्ता भी अपने हाथ में रखना चाहता है। ये कहा है भारतीय जनता पार्टी के एक जिलाध्यक्ष ने। जिस मंच में उन्होंने इस बात का जिक्र किया, उस मंच में मोदी जी के एक सिपाही सांसद जी भी बैठे होते हैं। ये बात तो निश्चित तौर पर मोदी और मोहन के जहन तक पहुंची होगी, लेकिन मैंने जैसे इस खबर के अंत में बताया कि भाजपा नेतृत्व ने चुप्पी साध रखी है। मध्य प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ क्या कोई बड़ी साजिश और षड्यंत्र रचा जाने लगा है? क्या बड़ी चाल चली जाने लगी है, जिसकी शुरुआत मोहन यादव जी के एक सिपाही, बहुत ही करीबी जिलाध्यक्ष ने इसकी शुरुआत कर दी और कह दिया है कि ब्राह्मण समुदाय को सत्ता पर नहीं बिठाया जाएगा। वो अपना पूजा पाठ करे, वो अपना ज्ञान बांटे, सिर्फ वो यही कर सकता है, सत्ता पर उसे बैठने का अधिकार नहीं है। 2018 विधानसभा चुनाव से पहले यही घमंड पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हुआ था। उन्होंने कहा था कि कोई माई का लाल, और इस माई के लाल शब्द ने उनकी पूरी बनी बनाई सत्ता को जमीन में, मिट्टी में मिला दिया था।
आज वही दिशा की तरफ शायद वर्तमान मोहन की सरकार भी जाती नजर आ रही है। चूंकि 2018 विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान की सरकार गिर गई थी और कमलनाथ की सरकार सत्ता में आ गई थी, लेकिन इससे पहले कहा जा रहा था कि सिर्फ माई के लाल वाले बयान ने शिवराज की सरकार को धराशायी किया था। अब वही कुछ मोहन सरकार में भी इस्तेमाल किया जाने लगा है, या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इससे पहले कुछ ऐसी टिप्पणी समुदाय के लिए कर चुके हैं कि पंडित जी पाए लागू और फिर धाएं। ये भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण समुदाय के अंदर आक्रोश पनपता दिखाई दे रहा है। इसके बाद ब्राह्मण समुदाय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए, ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने इस बयान को आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि इस तरह की भाषा एक सम्मानित समाज को नीचा दिखाने का प्रयास है। समाज के नेताओं का कहना है कि भाजपा जिला अध्यक्ष का यह बयान सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचाने वाला है और इससे समाजों के बीच विभाजन की भावना पैदा होती है। कई सामाजिक संगठनों ने संयुक्त रूप से विरोध दर्ज कराते हुए मांग की है कि शेषराव यादव सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और भाजपा नेतृत्व इस मामले में स्पष्ट कार्यवाही करे। ब्राह्मण समुदाय ने बकायदा एक अल्टीमेटम दे दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि जिलाध्यक्ष जो शेषराव यादव हैं वो सार्वजनिक रूप से इसको लेकर वो माफी मांगे और बीजेपी का जो नेतृत्व है इसको लेकर सख्त और स्पष्ट कार्यवाही करे, तब कहीं जाकर मामला शांत होगा। कल्पना करिए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के अंदर क्या कुछ हो रहा है। क्या एक समुदाय, एक जाति को टारगेट किया जा रहा है? क्या उन्हें टारगेट कर नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या उन्हें जीने खाने का अधिकार नहीं है? क्या पद प्रतिष्ठा में बैठने का अधिकार नहीं है? अगर वो राजनीति में है और राजनीति में उसने बीजेपी में कठिन संघर्ष और मेहनत किया है, तो क्या उसे सत्ता और सिंहासन में बैठने का अधिकार नहीं है? क्या जिलाध्यक्ष महोदय का ये कुछ कहना है? भाजपा नेतृत्व की चुप्पी। फिलहाल इस पूरे मामले पर भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष और प्रदेश स्तर के नेताओं की भी चुप्पी लोगों को खटक रही है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि पार्टी नेतृत्व जल्द ही इस मामले पर कोई स्पष्ट रुख कर सकता है, लेकिन कब करेगा? जब यह हंगामा बढ़कर तेज हो जाएगा। सोशल मीडिया पर मचा हंगामा यह सब तब हुआ जब मंच पर छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू मौजूद थे। इससे मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया। कार्यक्रम के बाद जैसे ही इस भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, ब्राह्मण समाज और अन्य वर्गों में आक्रोश फैल गया। बीजेपी और मोहन सरकार, पर्ची वाली सरकार के खिलाफ ब्राह्मण समुदाय में आक्रोश फैल गया है, क्योंकि उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी, ऐसी साजिश रची जा रही है कि उन्हें सत्ता में नहीं बैठने दिया जाएगा, क्योंकि वो पूजा पाठ करने के लिए उनका जन्म हुआ है, ज्ञान बांटने के लिए हुआ है, ना कि सत्ता चलाने को लेकर। इसको लेकर हो सकता है कि मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार और केंद्र की सरकार कोई सख्त कार्यवाही करे, लेकिन यह जो विरोधाभास है समुदाय का वो अब तिनगारी से ज्वाला बनता दिखाई दे रहा है। आने वाले वक्त पर इसका परिणाम क्या होगा, अंजाम क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।